अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में काफ़ी फर्क दिख रहा है। एक दशक पहले जब केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से अलग होकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी, तब वो कांग्रेस समेत हर सियासी दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते फिरते थे। केजरीवाल के पास तब कांग्रेस समेत सभी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के लंबे लिस्ट होते थे, लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न लिया कि भारतीय राजनीति में उन्हें यू टर्न मास्टर भी कहे जाने लगा। भारत में कहा जाता है कि जिसे राजनीति का लोभ हो गया तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी जब राजनीति में आई थी तो उनका लक्ष्य था देश को भ्रष्टाचार मुक्त वैकल्पिक राजनीति उपलब्ध कराई जाए, जिसका प्रचार पार्टी ने जोर शोर से किया भी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान विपक्ष के सभी बड़े नेताओं पर ये आरोप भी लगाया कि वो सबसे भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन राजनीति की मजबूरी ऐसी फंसी कि जिसका वो विरोध करते थे आज उन्हीं के साथ पींगे बढ़ाने लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वो अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए उन नेताओं का समर्थन मांग रहे हैं जिन्हें उन्होंने कभी भ्रष्ट करार दिया था। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, रमेश विधुरी, परवेश सिंह साहिब और हंसराज हंस ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित के दौरान सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी ने केजरीवाल पर ये आरोप केजरीवाल के बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद लगाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल नेताओं के नामों की सूची लिए घुमा करते थे और उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते थे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गले लगाने को तैयार हैं। केजरीवाल की प्राथमिकता भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। भ्रष्टाचार के अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा था कि अगर दिल्ली के सेवा मामलों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है तो इससे देश भर में ये संदेश जाएगा कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश ने दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के तबादले और नियुक्तियों पर उपराज्यपाल के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से बनाए रखा है। शहर की आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि वह इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती देगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से मुलाकात के बाद उन्हें अध्यादेश के मामले पर पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। मोदी सरकार के अध्यादेश से आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी अध्यादेश से ऐसे बौखलाई है कि लोग हैरान हैं। प्रचंड बहुमत के साथ बनी मोदी सरकार अगर कोई अध्यादेश लेकर आई है तो इस तरह से हाय तौबा मचाना हैरान करने वाला है। विरोध करना विपक्ष का हक है, लेकिन विरोध के नाम पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को तानाशाह बताना कहां तक उचित है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अध्यादेश लाने की जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश को पलटकर अध्यादेश लाना तानाशाही है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के अगले कदम की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार बेहतर काम कर रही है। ऐसी लोकप्रिय सरकार जो बस में माताओं और बहनों को फ्री यात्रा कराती है, फ्री बिजली, फ्री पानी देती है, इसे रोकने की कोशिश हो रही है। ये अध्यादेश अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने वाला है। इस मामले में आप सभी विपक्षी नेताओं से बात कर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि ये अध्यादेश जब राज्यसभा में आए तो सभी विपक्ष एकजुट होकर इस बिल को गिराने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। इसके साथ ही संजय सिंह का ये भी कहना है कि अगर हमें संविधान को बचाना है, अगर देश के संघीय ढांचा को बचाना है तो सबको एक साथ खड़ा होना होगा। ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। ये तय करेगा कि विपक्ष इस मामले में कितना संगठित है। इस बिल को राज्यसभा में गिराने का प्रयास होगा। वहीं सत्येंद्र जैन की खराब तबीयत पर संजय सिंह ने कहा कि ये प्रताड़ना की हद है। सत्येंद्र जैन वही है जिन्होंने कोरोना में खुद बीमार रहते हुए काम किया। अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत है तो एक साथ चौराहे पर खड़े करके मार दो।
मोदी जी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। ठीक है, ये भी वक्त है आप जश्न मना लीजिए कि सत्येंद्र जैन का 37 किलो वजन घट गया है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी संजय सिंह मोदी सरकार से तिलमिलाए दिखे। उन्होंने कहा कि चुनाव में भुनाने के लिए एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। ये देश के आदिवासियों दलितों का अपमान है। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, उसके लिए भी मोदी सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी मोदी ही कसूरवार हैं। आम आदमी पार्टी का एजेंडा फेल होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को पीएम मोदी से पंगा लेना भारी पड़ गया है। केजरीवाल एंड कंपनी को हमेशा से ही लगता आया है कि बस आरोप लगाओ और भाग जाओ, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ये बात भूल जाती है कि इस देश में कानून का शासन चलता है। पूरी आप प्रधानमंत्री के फेर में फंस गए हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह इस बार बुरी तरह से घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री मांगने को लेकर जुर्माना लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। अहमदाबाद की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तलब किया है। दोनों को 7 जून को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने कहा कि कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोनों आरोपियों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में पेश होने को कहा था और मंगलवार को उसी के सिलसिले में तारीख थी, लेकिन समन में ज्यादा स्पष्टता नहीं है। इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को शिकायत प्रतियों के साथ नए सिरे से समन जारी किया जाए। सुनवाई की अगली तारीख 7 जून को है। इससे पहले 31 मार्च को डिग्री विवाद मामले में अरविंद केजरीवाल को उस समय झटका लगा जब हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। हाई कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया था। बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने 7 साल पहले गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल को सूचना देने का आदेश दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 4 सप्ताह के भीतर जमा कराने को कहा था। पीएम मोदी की शिक्षा और डिग्री पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ने कोर्ट से मिले झटके पर हैरानी जताते हुए पूछा था कि क्या देश को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े हैं। लेकिन केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। आपको समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री जनमत से बनता है, ना कि बतौलेबाजी से। देश के लोगों को पीएम मोदी के कामों पर भरोसा है, इसलिए तो उन्हें 2 बार भारी बहुमत के साथ संसद में पहुंचाया। ऐसे में केजरीवाल को राजनीति सूचिता का प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जो जनता बहुमत देकर सत्ता की शिखर तक पहुंचा सकती है, वो समय आने पर सत्ता छीन भी सकती है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल और संजय सिंह पीएम मोदी के चक्कर में कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा खेला हुआ है जो आम आदमी पार्टी ने सोचा नहीं होगा। केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मदद मांग रहे हैं। विपक्षी नेताओं से मिलकर केजरीवाल दिल्ली को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पैरवी के बाद भी केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। कांग्रेस ने दिल्ली के अधिकारियों के तबादले नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश के विरोध की खबर का खंडन किया। केजरीवाल को उम्मीद थी कि कांग्रेस साथ देगी, लेकिन कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अध्यादेश का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सख्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया है। पार्टी अपनी राज्य इकाई और अन्य समाधान विचारधारा वाले दलों से पहले परामर्श करेगी। पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है। साथ ही पार्टी में किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ पर आधारित अनावश्यक टकराव, राजनीतिक विच हंट और अभियानों को नजरअंदाज नहीं करती। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर थी कि केंद्र के लाए अध्यादेश पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में आवाज उठाई है। उनका कहना था कि कांग्रेस संसद में अध्यादेश को कानूनी जमा पहनाने वाले बिल का विरोध करने पर विचार कर सकती है।
हालांकि इस पर अंतिम फैसला वो अन्य दलों के साथ चर्चा के बाद लेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस मसले पर सभी गैर बीजेपी दलों से समर्थन की अपील कर रही है। राज्यसभा में एकजुट विपक्ष के 111 सांसद हैं और इतने ही सांसद सत्तारूढ़ भाजपा और इसके सहयोगी दलों के हैं। वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि जब दिल्ली सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो पार्टी ने इसका स्वागत किया था। आज भी हमारी वही राय है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। संविधान पीठ ने दिल्ली मसले पर विस्तृत फैसला दिया था और सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए। अध्यादेश को कानूनी जमा पहनाने के लिए लाए जाने वाले बिल के विरोध पर उन्होंने कहा कि पहले इसे आने दीजिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।